सिसोदिया से आज ईडी पूछताछ कर रही है। फिलहाल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ कर रही है, ईडी पूछताछ कर रही है। सिसोदिया से तिहाड़ जेल में पूछताछ हो रही है क्योंकि मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। वहां पर ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं और मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जा रही है। सीबीआई के बाद अब ईडी के सवाल जवाब, यानी कि ईडी के सवालों का जवाब दे रहे हैं मनीष सिसोदिया। शराब घोटाला मामले में ईडी भी जांच कर रही है, सीबीआई भी जांच कर रही है। तो ईडी इस पूरे मामले पर पहले भी मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर चुकी है। एक बार फिर से सीबीआई के ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं पूछताछ के लिए तिहाड़। करोगे आप, अपराध करोगे आप, धाराएं लिखी जाएंगी आपके खिलाफ, इकट्ठा होकर दंगे भड़काने का काम करोगे आप, और जब मुकदमा चलेगा तो न्यायालय के सामने पेश भी नहीं होगे। अरे भाई, आप किस गलतफहमी में हैं? अगर आपको न्यायालय में बुलाने की छूट होती कि भाई इनको न्यायालय में नहीं बुलाया जा सकता, तो क्या न्यायालय में बैठे हुए न्यायाधीश को यह बात नहीं पता? अगर न्यायालय का न्यायाधीश आपको सम्मन कर रहा है, क्या उसको संविधान के बारे में, कानून के बारे में नहीं पता? आप एलजी है महोदय, आप गवर्नर नहीं, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जिसको कहा जाता है पिछल्लू गवर्नर। आप पिछल्लू गवर्नर हैं, आप गवर्नर नहीं हैं। आपको पता नहीं कैसे, आप राजभवन में रहते हैं, आपको लगता है आप राजा हो गए। आप पूरे पूरे गवर्नर भी नहीं हैं, आप पिछल्लू गवर्नर हैं, पिछल्लू गवर्नर। और आप कह रहे हैं कि आप गवर्नर से भी ऊंचे हैं और राष्ट्रपति से नीचे हैं और दूसरे यूनियन टेरिटरीज के एलजी से भी ऊपर हैं। पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं और आप न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं। तो इसलिए मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील करूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से अपील करना बेकार है। वो ऐसे ही लोगों को जिनके विरुद्ध अहिंसा के संत बापू के आश्रम में दंगा भड़काने का आरोप हो, ऐसे लोगों को तो एलजी बनाते हैं, तो प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? लेकिन राष्ट्रपति जी को जरूर इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि न्यायालय को कैसे एक व्यक्ति ने गुमराह करके, एलजी ने गुमराह करके, और 9 तारीख को अपनी पेशी से बचने के लिए यह झूठी चिट्ठी न्यायालय को लिखी है। इनको निर्देश दिया जाना चाहिए कि 9 मार्च को न्यायालय के सामने इन तमाम धाराओं में जो मुकदमे लिखे गए हैं, अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी पूछताछ करवाने के लिए एलजी महोदय न्यायालय में जरूर जाएं। यह बात राष्ट्रपति को सुनिश्चित करनी चाहिए। और ये वही एलजी है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ये वही एलजी है जो अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर एमसीडी में मुकेश गोयल को इसलिए नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। अब बताओ, तुम्हारे खिलाफ तो कई मामलों में एफआईआर दर्ज है, तो तुम एलजी कैसे रह सकते हो दिल्ली के? जब एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बन सकता एफआईआर होने के मामले में, आपको तो न्यायालय ने सम्मन कर लिया। आपको तो तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आप क्यों बैठे हुए हैं एलजी के पद पे और झूठ बोल रहे हैं न्यायालय से कि आप गवर्नर से बने हैं? अरे भैया, आप पिछल्लू गवर्नर हैं, आप गवर्नर से बड़े हैं कह रहे हैं, तो आप वरिष्ठ उपराष्ट्रपति हैं भारत के। कौन सा पद है भाई आपका? तो ये सवाल है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग करूंगा कि इस पूरे मामले का संज्ञान लें और उनको निर्देश जारी करें कि 9 मार्च को न्यायालय की प्रक्रिया में विनय कुमार सक्सेना एलजी हाजिर हों, शामिल हों। इनके खिलाफ कई धाराओं में। तो संजय सिंह, जो कि सांसद आम आदमी पार्टी के, फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि न्यायालय के सामने पेश होना चाहिए एलजी को। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मनीष सिसोदिया के निजी सचिव से सीबीआई की पूछताछ चल रही। निजी सचिव देवेंद्र से सीबीआई पूछताछ कर रही है।
सीबीआई मुख्यालय में यह पूछताछ हो रही है। देवेंद्र से कल भी पूछताछ हुई थी, आज भी पूछताछ हो रही है। देवेंद्र शर्मा मनीष सिसोदिया के निजी सचिव हैं और इनसे हो रही है पूछताछ। निजी सचिव देवेंद्र से सीबीआई कर रही है पूछताछ। वहीं अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला है, बीजेपी पर निशाना साधा है। सिसोदिया को परेशान किया जा रहा है। सिसोदिया ने स्कूलों का कायाकल्प किया है, सिसोदिया ने गरीबों तक शिक्षा पहुंचाई है, लेकिन उन्हें परेशान किया जा रहा है। सिसोदिया और जैन तो बहुत बहादुर हैं, सत्येंद्र जैन का भी उन्होंने जिक्र किया, ये बहुत बहादुर हैं, देशभक्त हैं सिसोदिया, उन्हें परेशान किया जा रहा है। गरीबों तक शिक्षा पहुंचाई है। मनीष सिसोदिया को केरल के सीएम का भी साथ मिल गया है। केरल के सीएम ने पीएम को चिट्ठी लिखी है। सिसोदिया को केरल के सीएम का साथ मिल गया है। केरल के सीएम ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। सिसोदिया को एजेंसियां परेशान कर रही हैं। पिनराई विजयन, सिसोदिया को गिरफ्तार करना गलत है, यह कहना पिनराई विजयन का। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। 5 मार्च को 9 विपक्षी नेताओं ने भी पत्र लिखा था। तो क्या कहने इस पर सौरभ भारद्वाज का ही सुनते हैं। देखिए, तो एक तय पैटर्न है, इसमें तो कोई नई बात है ही नहीं। केंद्र सरकार की मोडस ऑपरेंडी यही है, क्योंकि सीबीआई के जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराएं हैं, उसके अंदर कोई ऐसा ग्राउंड नहीं बनता जिसमें आप मनीष सिसोदिया जी को जेल में रख सकें, उनको अब बेल मिलेगी। तो इसीलिए आप पीएमएलए एक्ट लेके आएंगे ताकि ईडी इसके अंदर घुसे। और ईडी के जो प्रावधान बनाए गए थे वो बनाए गए थे जो बड़े बड़े टेररिस्ट नेटवर्क्स हैं, लश्कर ए तैयबा हो गया, जैश ए मोहम्मद हो गया, उनकी जो टेररिस्ट फंडिंग आती थी मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके से, उसको तुरंत रोकने के लिए और उस आदमी को तुरंत जेल में डालने के लिए लंबे समय तक ये कानून बनाया गया था कि आप पहले इसको जेल में डालिए, वरना ये आदमी इतना खतरनाक है, अगर ये आदमी बाहर रहा तो हो सकता है कहीं पे जो है बॉम्ब ब्लास्ट ना हो जाए, हो सकता है कोई पॉलिटिकल असैसिनेशन हो जाए। बड़ी बातें थी। आज इन कानूनों का इस्तेमाल आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ कर रहे हैं, और तरीका ये है कि अब मनीष सिसोदिया जब तक साबित नहीं करेंगे कि वो बेकसूर हैं, तब तक वो जेल में रहेंगे। वहीं इसी पर क्या कहना है कपिल सिब्बल का ही सुनता है। तो अगर इस तरह से लोकतंत्र का गला घोट दिया जाएगा तो कोई ना कोई तो अल्फाज उठाएगा ना। अगर आप संविधान को देखो और उसको पढ़ो तो संविधान में साफ लिखा है, और संविधान की बुनियादी इंसाफ है, आर्थिक इंसाफ, सामाजिक इंसाफ, राजनीतिक इंसाफ, और एक नागरिक के हकों को उनको प्रोटेक्ट करना, ये तो संविधान कहता है। वहीं मनीष सिसोदिया की पहली रात तिहाड़ जेल में कैसी गुजरी, उन्होंने क्या किया, उन्हें क्या कुछ खाना मिला, देखिए जावेद हुसैन की रिपोर्ट। इनकी सीबीआई कस्टडी के बाद मनीष सिसोदिया को सोमवार यानी 6 मार्च को दिल्ली के रॉज एवेन्यू सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया, जहां सीबीआई ने कहा कि उन्हें आगे मनीष सिसोदिया से कोई पूछताछ फिलहाल नहीं करनी है। उसके बाद कोर्ट की तरफ से मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया की कैसी कटी रात, क्या हुआ जब वो तिहाड़ जेल के अंदर पहुंचे। मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल के जेल नंबर 1 में रखा गया है और उनको जेल नंबर 1 के वार्ड नंबर 8 में शिफ्ट किया गया है। बता दें कि जानकारों के मुताबिक कि जो जेल नंबर 1 है वो तिहाड़ जेल के सबसे पुराने जो जेलों में से एक है, परिसर जो है उसका एरिया। और मनीष सिसोदिया को 3 नए कंबल, 1 बेडशीट वहां पर जेल में प्रोवाइड किया गया है। और ये भी बता दें, मनीष सिसोदिया जेल नंबर वार्ड 8 में जो रखा गया है वो किसी से भी अपने बैरक को
साझा नहीं करेंगे। साथ ही मनीष सिसोदिया को रात में आलू मटर की सब्जी, चावल और रोटी दिया गया। उसके बाद मनीष सिसोदिया अपने बैरक में उनको वहां पे रखा गया। बता दें कि मनीष सिसोदिया काफ़ी भावुक थे और जब उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा था तो वो कहीं ना कहीं उनके परिवार को इस बात का गम था कि होली के त्यौहार में वो अपने परिवार के साथ मनीष सिसोदिया नहीं रहेंगे। मनीष सिसोदिया जब तिहाड़ जेल में दाखिल होते हैं दिल्ली पुलिस के बटालियन के साथ, क्योंकि दिल्ली पुलिस की बटालियन एक वो यूनिट है जो कोर्ट से तिहाड़ जेल या मंडोली या रोहिणी जेल में कैदियों को सुरक्षा में ले जाकर जेल तक वहां पर हैंडओवर करती है। मनीष सिसोदिया का जेल के अंदर जाने पर पहले मेडिकल होता है। मेडिकल होने के बाद एग्जामिन किया जाता है कि क्या उनका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं। उसके बाद उनकी रिपोर्ट जो जांच अधिकारी होते हैं और जो मेडिकल टीम होती है वो उनको सौंपती है। उसके बाद मनीष सिसोदिया अंदर दाखिल होते हैं। जेल में अंदर दाखिल होने के बाद जब कोई कैदी पहुंचता है तो उसके बाद उसकी एंट्री होती है, क्योंकि जो केस से रिगार्डिंग जब वो कोई कैदी जेल के अंदर आता है तो उसके बारे में वो एक ब्रीफ होता है, उसके बाद उसका सिग्नेचर किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस के बाद फिर मनीष सिसोदिया को जिस जेल में रखा जाएगा उस जेल में वो दाखिल होते हैं, जेल नंबर 1 में। उसके बाद वार्ड नंबर 8 जो कि सेल है एक अलग, उसमें वार्ड नंबर में उनको एक अलग शेल दिया जाता है जहां पर मनीष सिसोदिया अकेले रहेंगे और वो किसी से साझा नहीं करेंगे। साथ ही मनीष सिसोदिया ने कोर्ट में दवाई, किताबें और गीता के लिए और खास तौर से ध्यान रखने की भी बात कही, तो कोर्ट ने गीता, दवाई और कुछ किताबें रखने की इजाज़त दे दी है और उन पे एक ध्यान रखने की इस बारे में अभी जो है वो अभी बात सामने नहीं आया। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो एक पूर्व सीएम है तो कहीं ना कहीं उन पे ध्यान दिया जाए। तो ऐसे में जो पूरी रात है वो बहुत ही जो अभी तक जानकारी मिली कि मनीष सिसोदिया की रात बहुत अच्छी नहीं गुजरी, क्योंकि वो अपने परिवार से अलग हैं और एक्साइज स्कैम पॉलिसी मामले में वो अब जुडिशियल कस्टडी में है 20 मार्च तक। और उनको इस बात का भी कहीं ना कहीं जानकारी है कि तकलीफ है कि वो होली में अपने परिवार के साथ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी जो सीमा सिसोदिया है वो भी इस बात से पूरी तरह भावुक हो गई जब कोर्ट ने उन्हें 20 मार्च तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया।